ये कहानी शुरू होने से पहले एक आखिरी वार्निंग। अगर आपको रात सोते वक्त कदमों की आहट सुनाई दे तो समझ लेना वो आपको ढूंढ चुका है। नूरगाह गांव हमेशा से एक पुरस्कून जगह था। लोग खेती बाड़ी करते, बच्चे खेतों में खेलते, औरतें कनवे के पास पानी भरते और सुबह शाम अजान की आवाज पूरे गांव में सुकून भर देती। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां करीब आते एक अजीब बेचैनी गांव पर उतरती। हवा में एक ऐसा बोझ महसूस होता जैसे कोई नजर न आने वाली चीज सांस ले रही हो। यह बेचैनी सिर्फ एक शख्स महसूस नहीं करता था, बल्कि पूरा गांव, क्योंकि वहां एक चीज मौजूद थी, ऐसी चीज जिसका नाम लेना भी लोग गुनाह समझते थे। ये पहाड़ी गांव के शमाल में ऐसे खड़ी थी जैसे किसी पुरानी लांत का मीनार। दरख्त उसके पास जाकर सूख जाते, जानवर इस तरफ रख तक नहीं करते और हवा वहां पहुंचकर भी सर्द हो जाती। कहा जाता था कि काला कुआं के पेट में कोई कैद है, कोई ऐसा जो जिंदा तो नहीं लेकिन मर भी नहीं सकता। गांव में एक ही शख्स था जिसे काला कुआं के बारे में सबसे ज्यादा पता था, बाबा रहमत। वो उसी साल के करीब थे, मगर आंखों में ऐसी तेज चमक थी जैसे वो हर चीज को उसके अंदर तक देख सकते हों। बाबा के पास एक पुरानी चटाई, सरहाने एक चराग और एक बहुत पुरानी मसनून किताब थी जिसके सफ़े पीले और किनारे जले हुए थे। गांव वाले अक्सर उनसे काला कुआं के बारे में पूछते, मगर बाबा हमेशा खामोश रहते। बस एक ही बात कहते, अंधेरा कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा किसी को साथ लाता है। बात सुनकर कांप जाते। यह सर्दियों की सबसे तवील रात थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले थे जैसे कोई बड़ी सियाह चादर तारों को निगल रही हो। हवा में अजीब गर्ज थी, मगर बादलों में बिजली नहीं थी, जैसे आसमान खुद धड़क रहा हो। गांव के पिछड़े बकरियां कित्ते तक बेचैन थे। आसी रात एक कारवान गांव के पास से गुजरा। 12 लोगों का काफिला जो सफर के दौरान रास्ता भटक गया था। आन का लीडर नजीर खां बाबा के पास आया। बाबा जी, हमें रात गुजारने की जगह चाहिए। अंधेरा बहुत गहरा है, सुना है ये पहाड़ियों के पास रात को सफर करना ठीक नहीं। बाबा रहमत ने उसके कपड़ों पर लगी खाक देखी, उसकी थकी आंखें देखीं और आहिस्ता कहा, बेटा ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो, मगर एक बात याद रखना, ये रात आम नहीं। अगर हुआ तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे, जवाब मत देना। नजीर खां ने यह बात मजाक समझी, मगर मुसाफिर सब ठहर गए। रात के पछले पहर, जब हर चीज सो रही थी, अचानक गांव की गलियों में एक धीमी गर्ज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई बड़ा पत्थर रगड़कर जमीन में घुस रहा हो। फिर दूसरी, फिर तीसरी। खिड़कियों के शीशे हिलने लगे। बाबा रहमत फौरन हुजरे से बाहर निकले। उनकी आंखें पहाड़ की तरफ उठ गईं। काला को आज सांस ले रहा था। हुआ पहाड़ी से नीचे भागती हुई आई, ये ठंडी जहरीली, ऐसी जैसे बर्फ कब्र से निकली हो। काफिले के एक नौजवान हबीब ने बाहर निकलकर पुकारा, आओ नजीर भाई, देखो लगता है कोई पहाड़ पर चल रहा है। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराई और वापस गूंजी, लेकिन उस गूंज में दूसरी आवाज शामिल हो गई, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी। एक खरदरी मुर्दा कब्र जैसी आवाज पर हबीब साकित हो गया। उसकी आंखों में खौफ तैर गया। किसने मुझे पुकारा? बाबा रहमत दौड़ते हुए आए। मैंने क्या कहा था? जवाब मत देना, मगर देर हो चुकी थी। पहाड़ की तारीकी में कोई चीज हरकत करने लगी, बहुत लंबी, बहुत पुतली, इंसान जैसी, मगर इंसान नहीं। वो चीज खामोशी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। रात के 3 बजे का वक्त था। हवा अचानक रख गई, दरख्त साकित हो गए, चराग की लो सीधी खड़ी हो गई। ऐसा तब होता है जब माहौल में मौत का उतरना शुरू हो जाए। और फिर पहाड़ के दामन से एक साया, अभरा लंबा, रेड़ की हड्डी टेढ़ी, आंखें 2 सियाह गढ़ों की तरह, जैसे उनमें हजारों चीखें कैद हों। वो साया जमीन को नहीं छू रहा था, वो तैर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ। बाबा रहमत ने उसे देखते ही सुन जर्द होकर कहा, कैद टूट गई है। मुसाफिर चीख पड़े। औरतों के घरों से चीखें बुलंद हुईं। साया करीब आया। अब वो शक्ल अख्तियार कर रहा था। चेहरा आधा इंसान, आधा जलती हुई खाल, और सींग जो हर सांस के साथ बढ़ रहे थे। शैतान था, काला कुआं का कैदी जो अब आजाद हो चुका था। उसने गहरी कब्र जैसी आवाज में कहा, बाबा रहमत, मैं वापस आ गया हूं। तुमने मुझे कैद किया था, अब मैं तुम्हारा नूर छीनने आया हूं।
बाबा ने लर्जती आवाज में कहा, मैंने नहीं, मेरे बुजुर्गों ने तुम्हें रोका था। शैतान हंस पड़ा। उसकी हंसी ने जमीन को हिला दिया। पुराने बुजुर्ग मर चुके, उनकी दुआएं मर चुके, तुम अकेले हो बाबा। साया आगे बढ़ा। उसके कदम नहीं थे, बस धुआं था जो जमीन को छूते ही जलाता जा रहा था। हबीब वहीं 2022 खड़ा कांप रहा था। शैतान ने अपना स्याह हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हाथ नहीं, हाथ जैसी कोई चीज, जैसे धुआं और कीले मिलकर बनाया गया हो। तूने मुझे जवाब दिया, अब तो मेरा है। साया हबीब के ऊपर झुका और उसकी चीख रात में फट गई। उस चीख में ऐसा दर्द था कि सुनने वालों की टांगें लरजने लगें। हबीब की आंखें सफ़ेद हो गईं। उसका जिस्म उठकर तकरीबन 2 फुट हवा में झूलने लगा। फिर वो नीचे गिरा और उसकी सांस रक गई। गांव में क़यामत टूट गई। बाबा रहमत आगे बढ़े और आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज में पढ़ने लगे। शैतान पीछे हटा, गुस्से से गराया, ये आयतें तुझे कुछ वक्त दे सकती हैं, मगर मुझे रोक नहीं सकते। उसकी सियाह आंखें बाबा में घुसने लगे। मैं आऊंगा। रात अभी लंबी है और वो धुएं के बादल की तरह आसमान में ऊपर चढ़ गया और काला कौवा की तरफ यूं पलटा जैसे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जैसे तेजे आई, मगर रोशनी आने के बावजूद गांव में अंधेरा महसूस हो रहा था। हवा में अजीब बोसीदगी की बू थी। परिंदे खामोश थे, जानवर गांव छोड़कर भाग रहे थे। हबीब का जिस्म सर्द और पत्थर जैसा हो चुका था। उसकी आंखें इतनी सफेद थीं जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान का दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा रहमत ने सबको जमा किया। काला कौवा की कैद टूट चुकी है। वो हस्ती आजादी चाहती है और जब तक उसे वापस न बांधा जाए, ये गांव, ये वादी सब तबाह हो जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी पुरानी किताब उठाई। इस किताब के आखिरी सफ़े पर लिखा था, जिस रात काला कौवा जागे, इसी रात एक मुसाफिर आएगा और इसी के जरिए कैद या मुकम्मल आज़ादी का फैसला होगा। नज़ीर खान ने कपकपाहट से पूछा, मुसाफिर कौन है बाबा? बाबा ने आहिस्ता उसकी तरफ देखा। तुम। नज़ीर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं जानता हूं आप सुनना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं वह मंजर आज तक मेरे ख्वाबों में आता है। पार्ट 2 में बताऊंगा कि पहाड़ के अंदर से कौन दो निकला।